अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साजिद वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलते हैं, पहला पार्ट है फ़िज़िक्स का। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी। तो ए ऑप्शन है 1, बी 0, सी है -1, डी है 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि 0। डॉट प्रोडक्ट्स टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, जैसे कि आई डॉट जे या जे डॉट के या आई डॉट के, जो होगी 0 होगी, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो होगी 1 डॉट प्रोडक्ट में। और क्रॉस प्रोडक्ट में इसके अपोजिट होगी, जैसे कि आई क्रॉस आई 0 हो जाएगी और आई क्रॉस जे 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द वर्क डन इन होल्डिंग अ 25 kg आयरन प्लेट फॉर 25 सेकंड। अगर कोई शख्स 25 kg की आयरन प्लेट 25 सेकंड्स तक होल्ड किया हुआ है तो उसने कितना काम किया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 0, उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वर्क का फार्मूला है F/D। अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कोई भी 0 हुई तो वर्क 0 हो जाएगा। याद रहे कि अगर कोई शख्स कोई चीज़ उठा के फिर उसे पूरा शहर घुमा फिरा के वापस आके उसी जगह पे रखता है तो भी वर्क जो होगा 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुई तो आप भले कितना भी फोर्स लगाएं तो वर्क जो है 0 ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज। जो वर्चुअल इमेज है यानी कि जो इमेज हमें मिरर पे दिखाई देती है वो ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट, इन्वर्टेड या डिपेंड्स ऑन लेंस। तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। उसके बाद है, केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केल्विन किस चीज़ का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ए ऑप्शन प्रेशर, बी डेंसिटी, सी मेस, डी टेम्परेचर। जो केल्विन है वो टेम्परेचर का यूनिट है मेजरमेंट का, यानी कि एसआई यूनिट है ये। उसके अलावा भी टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फनामिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सी फनामिना है जो शो करती है कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। ए ऑप्शन है पोलराइजेशन, बी है डायफ्रेक्शन, सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी है इंटरफेरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रहे कि लाइट इज़ ड्यूअल नेचर, लाइट एंड वेव, लाइट की 2 नेचर हैं, लेकिन जो पार्टिकल नेचर है वो शो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से 2 पेयर के यूनिट सेम है। वर्क एंड पावर, वर्क का जूल, पावर का पास्कल, चेंज है। टार्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी चेंज है। वर्क एंड टार्क दोनों का जो यूनिट है वो है जूल, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। दिए गए ऑप्शन में से कौन से जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, सी टार्क भी वेक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। कौन सी लाइट जो है प्रिज्म में से लीस्ट डेविएट होती है, येलो, ग्रीन, वायलेट या रेड। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि रेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है। ए ऑप्शन जूल सेकंड, बी ए जूल पर सेकंड स्क्वायर या जूल सेकंड। उसके बाद डी ऑप्शन है जूल सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है जूल सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है रेयर व्यू मिरर, बी ए सोलर कुकर, डी ए ऑप्थेल्मोस्कोप, डी है रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है रेयर व्यू मिरर, यानी कि व्हीकल्स में जो साइड में मिरर लगा हुआ होता है पीछे की तरफ देखने के लिए, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यहाँ पे फिज़िक्स का पोर्शन ख़त्म हुआ 10 क्वेश्चन। अब बारी है केमिस्ट्री पोर्शन की, यानी कि 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द एस ऑर्बिटल अकोमोडेट। एस ऑर्बिट कितने अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ए ऑप्शन है 1, बी 2, सी 8, डी 16। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं इस ऑर्बिटल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर जो है केमिकल रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट करता है। ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बी ए टेम्परेचर, सी ए कैटलिस्ट, डी ए ऑल ऑफ द अबव।
तो करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। जो सारे फैक्टर थे वो केमिकल रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है 13, व्हाट इज द प्रोसेस नोन वे एसिड्स प्रोड्यूस्ड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एसिड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिजॉल्व होकर। ए ऑप्शन है वल्कनाइजेशन, बी है डिसोसिएशन, सी है स्कैटरिंग, डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है डिसोसिएशन यानी कि बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एथोनेट इज हीटेड विथ सोडा लाइम। जब सोडियम एथानोएट हीट होती है सोडा लाइम के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी है इथेन, सी है एसिटाइलेन, डी है इथेन। तो इथानोएट सोडियम लाइम के साथ हीट होके मीथेन बनाता है, ए ऑप्शन। उसके बाद 15 है लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। लाइमस्टोन, चाक और जो मार्बल है वो डिफरेंट फॉर्म है कौन से कंपाउंड के। ए ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट और डी है सोडियम कार्बोनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज कोवेलेंट कंपाउंड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। ए है कैल्शियम क्लोराइड, बी है मैग्नीशियम फ्लोराइड, सी है सोडियम क्लोराइड, डी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है। टैप वाटर या रेन वाटर, सी है ग्राउंड वाटर, डी है डिस्टिल्ड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस। ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री की लेक्चरर की टेस्ट में भी आया है जो अभी हुए हैं प्रीवियस। तो ए ऑप्शन है ईथर, बी है कीटोन, सी है ईस्टर, डी है एल्डिहाइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कीटोन्स। उसके बाद है कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय यूजिंग। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं क्या यूज़ करके। ए ऑप्शन है फीलिंग सॉल्यूशन, बी है बेंडिक सॉल्यूशन, सी है सिल्वर मिरर टेस्ट, डी है नाइट्रोपिरोसाइड टेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोपिरोसाइड टेस्ट से डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, द फनामिना ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट इज आल्सो नोन एज। नेगेटिव कैटलिस्ट की फनामिना को और क्या कहा जाता है। ऑटो कैटालाइसिस, बी है सेल्फ कैटालाइसिस, डी है इनहिबिशन, सॉरी सी है, और डी है एंजाइम कैटालाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी।